गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आयु की रोने की आवाज़ आ रही है क्योंकि आयु के पापा आज जो है चले गए जल्दी। तो अगर इसके पापा नहीं रहते तो इसकी यही हालत रहती, पूरा टाइम रोता रहता है, पूरा टाइम पापा पापा करता रहता है। मतलब इसको मम्मा नहीं चाहिए, बस पापा चाहिए। आजा आजा मेरा। तो गैस आज जो है पतिदेव जल्दी चले गए हैं क्योंकि उनकी साइड पे जो है स्लैब पड़नी है, तो इसीलिए वो जल्दी चले गए हैं। और हमें आज बहुत ज़्यादा काम था, जैसे कि आयु का बर्थडे आ रहा है। तो गैस आयु को थोड़ा सा शांत करवा के टीवी लगा के मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और आज मैं खाने में आलू का पराठा बना रही हूँ क्योंकि ये नहीं है, बस हम दोनों ही हैं खाने के लिए, माँ बेटे। तो मेरा भी आलू का पराठा जो है फेवरेट है, आयु का भी फेवरेट है। और ये ना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इजी रहता है अगर 2-3 लोगों का खाना बनाना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, बस आलू का पराठा जो है बनाना रहता है। तो मैंने आलू का पराठा बनाया और सोचा था चटनी बनाने के लिए। तो मैं इसमें ना बेसिक से मतलब जो भी चीज़ें रहती है, जैसे नमक हो गई, हल्दी हो गई, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक, जीरा और सरसों का तेल तो मैं ज़रूर डालती हूँ। ये सब चीज़ें डाल के ना मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया है। और कभी कभी मैं फ्राई करके भी बनाती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और जैसे प्याज वगैरह मैं जब भी डालती हूँ कभी कभी फट जाता है, कभी कभी नहीं फटता है, तो ये रिस्क मुझे नहीं लेना था। मैंने सोचा चलो ऐसे ही नॉर्मल सा चोखा बना के और मैं स्टफिंग कर दूँगी। वैसे भी कैसा भी स्टफिंग हो, जब आलू का पराठा बन जाता है ना वो टेस्टी ही लगता है। तो मैंने आटा भी बहुत थोड़ा सा ही गूँथा है और इस आटे में से बस मैं आधा ही बनाऊंगी, बस 2-3 पराठे अपने लिए। और एक आध ही आयु खाएगा आधे पराठे, वरना वो नहीं खाता, जब उसका मूड करता है तभी वो खाता है। तो जैसे ही पराठे के लिए मैंने सोचा लाओ ऑयल लेती हूँ। मैंने देखा मेरे यहाँ रिफाइंड ऑयल जो है ख़त्म हो चुका है और अब मैं क्या करूँ, तो मेरे दिमाग में आया चलो घी से बनाती हूँ। वैसे मैं घी का यूज़ बहुत कम करती हूँ, मैं बहुत बचा बचा के रखती हूँ क्योंकि घी ना मैं खुद ही घर पे बनाती हूँ और सेविंग करती हूँ घी की, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन आयु के खाने में मुझे यूज़ करना रहता है, इसलिए मैं उसके लिए सिर्फ यूज़ करती हूँ, बाकी अपने लिए मैं बहुत कम घी यूज़ करती हूँ। और मैं ना थोड़ा सा छिपा के भी रखती हूँ, मेरे हस्बैंड अगर देख लेते हैं तो उनको चावल में भी और दाल में भी सारी चीज़ों में उनको डाल के खाने की आदत है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा छिपा के रखती हूँ। और इसी जो छोटी सी दिख रही है ना आपको कटोरी टाइप की, मैं इसमें निकाल के रख लेती हूँ। तो ये ना घी कंटेनर है, ये मैंने मीशो से मंगवाया था, काफ़ी अच्छा मुझे उस टाइम पे लगा था। लेकिन अभी मेरे यहाँ ना इतने ज़्यादा कॉकरोच हो गए हैं कि ये कॉकरोच अगर मैं 10 दिन नहीं रहूँगी तो इसमें जाके बैठ जाते हैं, तो फिर मुझे वो पूरा घी फेंकना पड़ता है। और मेरे दिमाग में इस बार नहीं था कि मैं इसको फ्रिज में रख के जाऊँ। ये पूरा घी पूरा भर के मैंने रखा था, पूरा घी बर्बाद हो गया था क्योंकि कॉकरोच था, तो मैंने खाया नहीं है, इन लोगों ने ही देखा था, फेंक दिया था। तो बस मेरे पराठे जो हैं फटाफट से हो गए हैं। और घर के सारे काम मैं सुबह उठ के ही कर ली थी, झाड़ू पोछा जो भी करना था, कपड़े मशीन में लगाना, वो सारी चीज़ें मैंने पहले कर ली थी क्योंकि मुझे पता था आज ये जाएंगी जल्दी। और थोड़ा सा काम जो है मेरा रह गया था, वो मैंने सोचा खाना खाने के बाद करूँगी। और जब कोई नहीं रहता ना तो बस आपके पास काम समझ में नहीं आते, काम बहुत सारे रहते हैं ना, लेकिन उनका कोई टाइम नहीं रहता है और ना ही वो समझ में आते हैं। तो मेरा काम तो गाइस ऐसे ही होता है, मैं सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा और बाकी चीज़ें जो भी साफ़ सफाई की रहती है मैं नहाने के पहले कर लेती हूँ। और खाना भी थोड़ा बहुत मैं बना देती हूँ, तभी मैं नहा लेती हूँ क्योंकि मुझे ना नहाने का थोड़ा सा रहता है, बिना नहाए मैं कुछ खाती नहीं हूँ। जैसे चाय वगैरह पी लिया, फ्रूट्स 1-2 खा लिए, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं खाती हूँ मैं, नाश्ते में तो कुछ नहीं लेती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ ना मैं जितना हो सके जल्दी नहा लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, काम करते करते 11 बज जाता है, उसके बाद ही मैं नहा पाती हूँ। तो बस बिना नहाए मुझे नहीं लगता मुझे खाना मतलब डाइजेस्ट होगा, या मैं कभी खाती नहीं हूँ ना तो मुझे आदत भी नहीं है। तो बातों बातों में मेरे पराठे जो हैं 2-3 पराठे मेरे बन गए थे। उसके बाद बारी आती है चटनी की। तो चटनी मेरे घर में मेरे हस्बैंड बहुत टेस्टी बनाते हैं, लेकिन आज वो नहीं है तो मुझे ही बनाना है। और मेरा ना ये जो मिक्सी का जार है छोटा वाला जिसमें चटनी बनती है, वो मेरा ख़राब हो चुका है, तो फिर मैंने दूसरा वाला लिया। और इसमें चटनी उतनी अच्छी नहीं बन पाती, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बन गई थी, आज मेरे हाथ से भी चटनी अच्छी बन गई थी। तो बस मैंने हमारे लिए जो है पराठे सेक लिए और उसके बाद बारी आएगी हमारे खाने की। तो जब हम दोनों ही रहते हैं ना तो मैं तहरी, खिचड़ी और पराठा ऐसा कुछ बना लेती हूँ। वैसे आयु को पूड़ी सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी पूड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आज मेरा मूड नहीं था वो सब बनाने का। मैंने सोचा बस पराठा बना देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया पराठे हम लोग नहीं खाए थे। जब से मैं दीदी के घर से आई हूँ तब से मैंने पराठे नहीं बनाए थे, इसलिए मैंने आज गर्मा गर्म पराठे बनाए और हम लोगों ने खाया।
और फिर गाइज़ आज जो है हमें जाना था बहुत ज़रूरी काम के लिए, मतलब आज हमारा एक जो ड्रीम है वो पूरा होने वाला है। तो हम लोग निकल गए थे उसके लिए। रास्ते में मैंने नारियल पानी पिया क्योंकि थोड़ी सी मेरी हेल्थ भी डाउन हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा अपनी हेल्थ का भी केयर कर लेती हूँ। तो ये आ गए थे शाम को 5-5 बजे, उसके बाद हम लोग चले गए। तो ये जो मेरा ड्रीम है ये बहुत टाइम से था, हम दोनों का ही, हमारी फैमिली का न्यू मेंबर जो है आने वाला है, मतलब ऐसी चीज़ आने वाली है तो उसको हम मेंबर ही बोलेंगे। तो ये बहुत बड़ा हमारा जो ड्रीम है वो आज फाइनल होने वाला है। तो बस हम उसके लिए पहुंच गए थे। तो आए हैं हम लोग फर्नीचर की शोरूम में, यहाँ पे हमें परचेज़ करना था सोफ़ा। तो हाँ, आयु का बर्थडे आ रहा है और हमारे घर में कोई सोफ़ा नहीं था यहाँ पे, मतलब नहीं है, गांव पे तो है हमारा लेकिन यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ के लिए प्रॉब्लम होती थी। तो बस हम लोग आ गए थे देखने के लिए। तो आज हम लोग सिर्फ देखने आए थे सोफ़ा, और हम लोग कभी बाद में आके 2-3 दिन बाद में आके फिर इसको परचेज़ करेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छे से देखा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा यहाँ पे, और इनके यहाँ कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मैं ना सारी चीज़ देख रही थी, जैसे ड्रेसिंग टेबल बहुत अच्छे थे। तो मेरे पास ड्रेसिंग टेबल भी नहीं है, तो मैंने सोचा है कभी भविष्य में अपने लिए ड्रेसिंग टेबल भी ज़रूर बनवाऊँगी, क्योंकि मुझे ड्रेसिंग टेबल का बहुत ज़्यादा शौक़ है और यहाँ पर मेरे पास नहीं है। बाकी इनके यहाँ डाइनिंग टेबल, अलमीरा, ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। मतलब मेरा दिल खुश हो गया यहाँ पे चीज़ों को देख के, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और मन करता है ना जब हम लोग आते हैं कि सब कुछ ले ले, लेकिन सब कुछ नहीं ले सकते हैं। तो ये वाला जो सोफ़ा है ये पहले हम लोगों ने फाइनल किया था कि हम ये लेंगे, लेकिन फिर ये वाला हमें समझ में नहीं आया, तो हमने ये पिंक वाला L शेप का लिया है और काफ़ी अच्छा था, हमें समझ में आ गया है। और फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। अगले दिन का वीडियो है और मुझे आज अपने फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। वैसे मैं 1 महीने में एक बार कर देती हूँ, हल्की फुल्की साफ़ सफाई करती हूँ, नहीं तो मैं महीने में एक बार ही करती हूँ। तो मैं जब दीदी के घर गई थी ना, जब मेरे भाई को बेटी हुई थी, तब मैंने की थी। उसके बाद अब बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। बस मैं इंतज़ार करी थी तीज पे करूँगी, लेकिन मैं तीज पे नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोचा चलो आयु के बर्थडे में ही कर दूँगी, क्योंकि सब लोग आएंगे और गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस आज फ्रिज का नंबर था, मैंने आज फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दिया। ये इतनी ज़्यादा किनारे से गंदी हो जाती है ना, कॉकरोच वगैरह भी चिपक जाते हैं। मेरा तो दिमाग ख़राब करके रख दिया कॉकरोच ने। यहाँ इतने सारे कॉकरोच हैं छोटे छोटे ना, जो मैं कवर लगा के रखती हूँ, उसके नीचे तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैंने ज़रा सोचा है वो दिवाली में मैं कवर भी दूसरा नया ऑर्डर करूँगी, और अभी कुछ टाइम के लिए मैं सोच रही हूँ कवर हटा दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कॉकरोच आ गए हैं घर में। तो बस मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँगी। और पानी गर्म करके मैंने एक सॉल्यूशन भी बनाया था, उसी से मैं पूरा फ्रिज जो है क्लीन कर रही हूँ। आप लोग कैसे क्लीन करते हो ज़रूर बताइएगा। और मेरा तो यही है ना, सिंपल सा मैं क्लीन करती हूँ, डिश वॉश लगा के और गर्म पानी करके एंड टॉवल से पोंछ लूँगी अच्छे से, क्योंकि क्लीन तो हो गया था। और बाकी चीज़ें ना पहले ही निकाल के धुल चुकी थी, और वीडियो मैंने बाद में स्टार्ट किया क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं था वीडियो बन रहा है। मेरा ब्लॉग कंटिन्यू मैं करती हूँ, और आई की वजह से आजकल वैसे भी वीडियो कम बनाती हूँ, क्योंकि फ़ोन उसके सामने अगर आ जाता है तो फिर वो फ़ोन ही चलाने लगता है। तो मेरा फ्रिज जो है अच्छे से क्लीन हो गया था, सारी चीज़ें सूख भी गई थी। मैंने बाहर से सोचा कॉलिन लगा के थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ। और पूरा किचन मेरा जो है बिखरा पड़ा। आपको पता है फ्रिज में कितना सारा सामान रहता है, और जब फ्रिज खाली होता है तो इतनी सारी चीज़ें तो निकलनी है। खैर मेरा फ्रिज आज जो है क्लीन हो गया, और मैं एक साथ इतने सारे काम नहीं करती हूँ, थकान मुझे लग जाती है। तो मैंने आज पूरे फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया। ये पूरा काला था, आज ये चमक गया है थोड़ा बहुत। तो फ्रिज तो मेरी अच्छे से साफ़ हो गई है, और बाकी चीज़ें जो है अभी सूख रही हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर फ्रिज को भी ऐसे खुला रख देती हूँ, ताकि ये भी अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ी देर में अपना फ्रिज जो है सेट कर लिया है। तो आइए आप
लोगों को दिखाती हूँ आज मेरे फ्रिज में क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पानी की बोतल मिलेगी और एक कॉम्प्लेन का जो डब्बा है ना, ये बेकार है बिल्कुल, इसको आयु ने पिया नहीं है। ऊपर मैं सारे मसाले रखती हूँ, जैम रखती हूँ, केचप रखती हूँ, हाजमोला है, कॉफ़ी है, एक आयु के छाले की दवा है। ऊपर मैंने रखी है शहद, चॉकलेट और लॉलीपॉप आयु की। उसके बाद फ्रीजर में आइसक्रीम है, मेरी दूध की मलाई है, नीचे केचप वगैरह है, चीज़ है, बटर है और मेयोनीज़ है। बाकी फ्रिज मेरी पूरी खाली मिलेगी क्योंकि सब्ज़ी जो है ख़त्म हो गई है। आज सब्ज़ी भी आनी है क्योंकि आज है मंगलवार। बाकी चीज़ें जो है मैंने सेट कर दी है और थोड़ी बहुत चीज़ें जो एक्स्ट्रा है ना उसको मैं बाद में सेट करूँगी। तो छोटी सी मेरी फ्रिज है और फ्रिज में कबाड़ बहुत ज़्यादा रहता है। जब आप फ्रिज क्लीन करो तब समझ में आता। तो पूरा फ्रिज साफ़ हो गया था और मैं दिखाने में आप देख सकते हो कितनी मुश्किल है। मतलब मेरा बेटा ना आगे पीछे लगा रहता है और जैसे ही फ्रिज खुल जाती है ना उसको बस कुछ ना कुछ इसमें से लेना रहता है। तो एक चीज़ की तो मुझे खुशी है कि आज मेरी पूरी फ्रिज जो है साफ़ हो गई है और ये किचन की हालत भी साफ़ हो जाएगी सुबह तक में। तो अभी मैंने थोड़ा सा खाना बनने के लिए रख दिया है। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह जो है मेरा खाना पीना अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट में उठे हैं। मतलब रात में इतनी अच्छी नींद आई ना कि सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो अभी बस नहा धो के मैं रेडी हो गई थी। एंड आगे आप लोगों ने देखा आगे के ब्लॉग में कि हम लोगों ने क्या लिया है। तो हमारा जो है बहुत बड़ा जो ड्रीम है ना वो पूरा हो गया। मतलब बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे सोफ़ा लेने के लिए, बहुत टाइम से। ऐसा तो नहीं सोचा था कि इतना बड़ा ले लेंगे, इतना महंगा, लेकिन हाँ सोच रहे थे हम लोग लेने के लिए छोटा मोटा ही, लेकिन घर के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि कोई भी आता था ना तो वो बेडरूम में लेके आना सही नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि आयु के बर्थडे में हम लोग ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, घर पे ही करेंगे और इस चीज़ में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले तो हम लोग सोचे थे बस हम लोग छोटा ही लेंगे और थोड़ा सा सस्ता लेंगे, लेकिन फिर वहाँ गए तो नहीं समझ में आया क्योंकि उतने बजट में, जितने बजट में हमने सोचा था उतने बजट में कोई भी मिल नहीं रहा था। जो भी मिल रहा था वो ढंग का नहीं था और महंगा ही लग रहा था उतने में। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं, अगर लेना है तो हम लोग यहाँ ज़्यादा दिन थोड़ी रहने वाले हैं, बहुत मतलब ये अपना घर नहीं है, तो हम लोग एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो वो चलेगा, पता नहीं कितने साल तक के लिए हो जाएगा। इसलिए हमने इस पे पैसा जो है लगाया और अच्छा खासा हमारा सोफ़ा जो है बन गया। अभी वो आया नहीं है, वो कल तक आ जाएगा उन्होंने बोला, क्योंकि हमने ना बस सैंपल देखा था तो हमने सोचा कि उसको हम लोग अपने हिसाब से चूज़ करके कलर बनवाएं। तो मैं तो मतलब इतनी ज़्यादा खुश हूँ कल से, जैसे ही फाइनल हो गया कि सोफ़ा मतलब फाइनल हो गया है, अब तो हो ही जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके पहले मैंने किसी को नहीं बताया था क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बता देती हूँ और नहीं हो पाता है, तो इसलिए इस बार मैंने किसी को नहीं बताया था। इनका घर चाहे जैसा है लेकिन हमारी चीज़ें जो है अच्छी होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके घर में कमियां हैं, आप लोग खुद देख सकते हो, लेकिन हमें यहाँ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहना है। या तो हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी ही, या फिर जब भी हमारा अपना घर रहेगा तो उसके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ की जो चीज़ें प्रॉब्लम है वो मैं नहीं सही करवा सकती हूँ, ना ही हम लोग सही करवा सकते, ना हमारे पास इतने पैसे और ना ही किसी और के घर में ज़्यादा आप इंटरफेयर कर सकते हो। तो जब तक यहाँ जैसे रह रहे हैं बस काट रहे हैं, और जब भी हम लोग जाएंगे अपने घर में तो ये चीज़ें रहेंगी ना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग अगर ले लेंगे तो आगे चल के हमारे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। और सोफे की ज़रूरत अब पड़ने ही वाली है क्योंकि आयु बड़ा हो रहा है। अगर वो स्कूल जाएगा तो पढ़ने के लिए बेड पे तो बैठ के पढ़ नहीं पाएगा, उसके लिए वैसे भी टेबल चाहिए, चेयर चाहिए। तो उससे अच्छा था कि सोफ़ा है, आराम से बैठ के पढ़ेगा। उसके लिए बर्थडे गिफ्ट जो है यही है, इतना बड़ा बर्थडे गिफ्ट उसको मिला। वैसे हम लोगों ने सोचा था कि छोटा मोटा लेंगे, लेकिन फिर भी जो हो गया सो हो गया। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी खुशी जो है शेयर कर दूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बस हमारी खुशी को किसी की नज़र ना लगे क्योंकि बहुत जल्दी हमारी खुशी पर नज़र लगती है। तो बस चलो खाना जो है बनाती हूँ। ऐसे खाना बन गया, एक दो चीज़ें मुझे घर में करवानी है क्योंकि बर्थडे सब लोग आएंगे। हमारा फ़ैन एक तो हॉल का बहुत धीरे चलता है, तो अगर सोफ़ा रहेगा तो वहीं पे लगेगा, तो उसको सही करवाना है। दूसरी चीज़, अगर सोफ़ा वहाँ लगेगा तो फिर किचन को भी पर्दे लगवाने, लेकिन देखो ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि बस 2-3 दिन बाद बर्थडे है इनका और ये अकेले करने वाले हैं। ये भी बहुत बिजी हैं क्योंकि इनकी भी साइडें जो है काम पे काम है। अभी ये गए थे फिर अभी आए हैं, तो चलो देखती हूँ। तब तक मैं सोच रही थी ना, मैं अपने किचन में ये एक हैंकी जो है टंग कर देती हूँ, मैं लाई थी हुक्स। चलो, तो ये चीज़ करने के लिए ना मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि अपनी वॉश बेसिन के पास में थोड़ा सा एक कुछ ऐसा हो हैंकी टंग करने के लिए, ताकि बार बार ना यहाँ पे मैं हाथ धुलती हूँ और पोंछने के लिए दूर जाना पड़ता है और हर कोई ऐसा करता है टॉवल में जाके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना एक हैंग कर दूँगी, हैंकी टाइप
की है, छोटी है, लेकिन इसको मैं हैंग कर दूँगी तो अच्छा रहेगा। और मैंने सोचा ना 1-2 और कर देती हूँ ताकि जो किचन के टॉवल है वो भी हो जाएंगे, लेकिन अभी उसको नहीं करूँगी क्योंकि अभी जो है हो सकता है वो थोड़ा सा गंदा लगे, तो अभी उसको नहीं करूँगी, बस एक ही करूँगी। और खाना मेरा तो बन गया था, बस सब्जी बन रही थी, उसके बाद मुझे दाल फ्राई करना था, तो मेरा दाल फ्राई और सब्जी ये दोनों चीज़ें जो है रेडी हो गई थी। का ब्लॉग जो है मेरे लिए बहुत ख़ास था। आई होप कि आप लोग भी इंजॉय किए होंगे और मेरी खुशी जो थी वो मैंने जाहिर कि आप लोग के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आते हैं, देख रहे हैं मेरा वीडियो, कुछ भी मेरी वीडियो में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब करने से ना अगले को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट